बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। तो आज हम हमारा पाठ खेल भावना को पढ़ेंगे और समझेंगे। खेल में आपस में कभी भी बुरी सोच किसी के लिए नहीं रखनी चाहिए। खेल में हार जीत अवश्य होती है, लेकिन उसको मन में ठेस के रूप में नहीं बैठाना चाहिए। तो आइए इस पाठ को, खेल भावना को हम विस्तार से पढ़ते और समझते हैं। यह है हमारा पाठ 8, खेल भावना। दौड़ शुरू होने वाली थी। सभी खिलाड़ी अभ्यास कर रहे थे। मतलब दौड़ की शुरुआत से पहले सभी लोग अभ्यास कर रहे थे। अपने शरीर को झुकाकर, उछल कूद कर गरमा रहे थे। मतलब प्रैक्टिस जो होती है, जो पहले किसी भी खेल से पहले वार्म अप होता है, व्यायाम किया जाता है, वो व्यायाम चल रहा था एक दौड़ की रेस से पहले। शरीर के गर्म होने से वे तेज दौड़ पाएंगे। उनकी नसों में खिंचाव पैदा नहीं होगा, उनमें लगातार ताकत बनी रहेगी। तो किस कारण व्यायाम पहले हो रहा है कि उनकी नसों में कोई खिंचाव नहीं आएगा, उनमें स्फूर्ति बनी रहेगी, उसमें ताकत बनी रहेगी और वे तेज भी दौड़ पाएंगे। सभी को अपनी अपनी जीत पर भरोसा था, परंतु देखने वालों की नजरें कुणाल पर थी। एक बच्चा कुणाल था जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई थी, अर्थात वह बहुत अच्छा धावक रहा होगा, वो दौड़ में बहुत तेज होगा, इसीलिए सभी लोगों की निगाहें उस पर टिक गई थी कि आज उसका क्या हो। कुणाल बहुत अच्छा धावक था। मतलब धावक मतलब दौड़ने वाला। वह बहुत अच्छा दौड़ता था। जब वह दौड़ता था तो ऐसा लगता था मानो हवा से बातें कर रहा हो। अर्थात उसकी जो दौड़ने की स्पीड थी, गति जो थी, वह बहुत तेज थी। वह बहुत तेज दौड़ा करता था। वह देखते ही देखते अन्य धावकों को पीछे छोड़ जाता। वह अनेक बार विजय प्राप्त कर चुका था। वह बहुत बार जीत चुका था और वह देखते देखते उसके जो साथ के जो प्रतिद्वंदी थे, जो उसके प्रतियोगी साथ के थे, उन लोगों को पीछे छोड़ देता था। वह इतनी तेज दौड़ा करता था। मोहित ने जब देखा आगे निकलते हुए कुणाल की निक्कर पकड़कर खींच ली। क्या खींच ली? निक्कर। उसने देखा कि कुणाल आगे निकला जा रहा है, तो उसने बेईमानी की नीति से, एक चीटिंग की नीति से उसने कुणाल की निक्कर को पकड़कर खींच लिया और स्वयं आगे निकल गया। इस बात का किसी को भी पता नहीं चला और कुणाल चाहता तो वह उसकी शिकायत भी कर सकता था, किंतु उसने रेफरी को यह बात नहीं बताई और चुपचाप अपने घर चला गया। वह चाहता तो उसके जैसा व्यवहार खुद भी कर सकता था। वह चाहता तो रेफरी से भी उसकी शिकायत कर सकता था, लेकिन कुणाल ने ऐसा कुछ नहीं किया और वहां से चुपचाप अपने घर की ओर प्रस्थान कर गया। मतलब अपने घर की ओर चला गया। मोहित के समर्थकों ने, मतलब मोहित को जो सपोर्ट करने वहां पर मैदान में आए थे, उसके समर्थकों ने उसे कंधे पर बैठा लिया और बहुत सारी बधाइयां देने लगे। मोहित प्रसन्न तो था, पर प्रसन्नता उसके चेहरे पर खुलकर नहीं झलक रही थी। वह खुश तो था, लेकिन उसके चेहरे पर वह जो खुशी थी वह नजर नहीं आ रही थी। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि उसने जो किया वह गलत है। उसका असली हकदार वह नहीं था। मोहित को यह पता था कि उसने कुणाल के साथ चीटिंग करके यह उपलब्धि हासिल। मोहित जानता था कि ये बधाइयां कुणाल को मिलनी चाहिए थी। वह जानता था कि इसका असली हकदार कुणाल ही है। मोहित को स्वर्ण पदक और कुणाल को रजत पदक मिला। कुणाल अपने अस्वस्थ होने की सूचना भेजकर पदक लेने नहीं आया, क्योंकि कुणाल को अपने मन में यह पता था कि इस स्वर्ण पदक का असली हकदार वह स्वयं है। उसके साथ जो हुआ वह गलत था, अतः उसने यह एक सूचना भेजकर उन लोगों को सूचित कर दिया कि मैं बीमार होने के कारण पदक लेने नहीं आ पाऊंगा। अतः वह पदक लेने नहीं गया। स्वर्ण पदक लेकर मोहित अपने घर लौट आया।
तालियों की गड़गड़ाहट मोहित के कानों में चुभ रही थी। क्यों चुभ रही थी? क्योंकि उसे इस बात का एहसास था कि जो उसने हासिल किया वह उसकी उपलब्धि नहीं है, उसने यह बेईमानी से हासिल किया था। अब उसके मन में पछतावा हो रहा था। घर पहुंचकर भी उसकी आंखों के सामने कुणाल का चेहरा नहीं हट रहा था। क्यों नहीं हट रहा था? क्योंकि उसके इर्द गिर्द काफी सारे सवालों के घेरे में वह खुद डूबा हुआ था। वह अपने आप से यह सवाल कर रहा था कि जो मैंने किया वो सही है या गलत। मैंने जो हासिल किया वो बेईमानी से हासिल किया, मैंने जो किया वह गलत किया। वह इन सभी सवालों में खुद ही खोया हुआ था। स्वर्ण पदक उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसे बार बार महसूस हो रहा था वह एक अच्छा खिलाड़ी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अंदर खेल भावना नहीं है। खेल भावना जिस खिलाड़ी में नहीं है वह एक अच्छा खिलाड़ी नहीं कहलाता। वह स्वार्थी है, जो सिर्फ और सिर्फ अपना स्वयं का स्वार्थ सोचता है, जो सिर्फ अपना मतलब साधता है। वह स्वार्थी, वह अपने आप को मोहित समझ रहा होता है। उसने छल कपट से पुरस्कार जीता है, जो कि उसे खुद ही बात पता थी कि उसने जो ये पुरस्कार जीता है वह छल कपट से जीता है। उसे इस बात का अनुभव है कि जो मैंने किया वह पूर्णतया गलत था। उस रात मोहित सो नहीं सका। वह अपने आप को पूरी रात कोसता ही रहा। वह इस चीज का अनुभव कर रहा था कि उसके द्वारा किया गया कार्य पूर्णतया गलत है। भोर होते ही, मतलब सुबह होते ही, वह स्वर्ण पदक लेकर कुणाल के घर जा पहुंचा। अब उसे रहा नहीं गया और वह कुणाल के घर पहुंच ही जाता है। कुणाल के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, कुणाल मुझे क्षमा कर दो। अब वह अपनी आत्मा के जागृत होने पर अपने आप में शर्मिंदा महसूस करता है और कुणाल से हाथ जोड़कर विनती करता है कि दोस्त कुणाल, मुझे माफ कर दो। मैंने जो किया, आपके साथ जो भी व्यवहार मेरे द्वारा किया गया वह गलत। मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया। उसने स्वर्ण पदक कुणाल के गले में डालकर कहा, इस पदक के असली हकदार आप हो, मैं नहीं। और वह पदक उसे लौटा दिया और कहा, इस पदक की असली हकदार आप ही हैं। मैंने तो इसे छल और कपट से प्राप्त किया था। कुणाल ने अपने गले से स्वर्ण पदक निकाला और मोहित के गले में डाल दिया और कहा, कुणाल ने इसमें क्या किया? वह जो स्वर्ण पदक उसने दिया था वह वापस मोहित को लौटा दिया, उसके गले में डाल दिया और कहता है, मोहित, एक सच्चे खिलाड़ी के लिए स्वर्ण पदक से अधिक जरूरी है खेल की भावना। सच्चा खिलाड़ी कौन है? जिसके अंदर खेल भावना विद्यमान हो। उसके लिए पदक कोई भी मायने नहीं रखता, हार जीत मायने नहीं रखती, लेकिन खेल भावना यानी गेम स्पिरिट उसके अंदर होनी चाहिए। खेल भावना क्या है? खेल को अच्छे मन से खेलो। ऐसा नहीं है कि हार या जीत होने के बाद में उससे दुश्मनी बन जाए या अपने पुरानी हार का बदला खेल में लिया जाए, धोखाधड़ी की जाए। यह खेल भावना में सम्मिलित नहीं है। खेल भावना परस्पर प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देती है और खेल भावना में सम्मिलित है। तो इस तरीके से कुणाल ने उसे वापस पदक लौटा दिया। हम खेलते हुए पदक ही प्राप्त नहीं करते हैं, बल्कि खेल भावना भी पैदा करते हैं। खेल हमें यही सिखाते हैं। या पदक तुम अपने पास ही रखो। जब जब तुम इस पदक को देखोगे तब तुम्हें सच्ची खेल भावना की याद आएगी। अब कुणाल उसे प्रेरणा देते हुए कहता है कि यह पदक आप अपने पास रखो, और जब तक आप ये पदक अपने पास रखोगे, जब जब आप इस पदक को देखोगे, तब तक तुम इस खेल भावना के लिए प्रेरित होगे। तुम किसी के साथ धोखाधड़ी करने के बारे में नहीं सोचोगे। खेल भावना में तुम लिप्त हो जाओगे। मोहित की आंखें नम हो गई, मतलब मोहित रोने जैसा हो गया। वह अपनी नम आंखों से कुणाल के उस चेहरे को देख रखा था जिस पर जीत लिखी हुई। मोहित ये सोच रहा था कि उसको हराकर वो हार गया, लेकिन आज मोहित को एहसास हुआ कि वो हार कर भी जीत गया है।
उसके चेहरे पर जीत साफ झलक रही थी। इसके चेहरे पर, कुणाल के चेहरे पर, जिसके साथ मोहित ने बेईमानी कर कर विजय हासिल करी, लेकिन फिर भी वह जीत नहीं सका। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भले भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।